नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। लगातार झारखंड में आंदोलन का सिलसिला जारी है, जहां एक तरफ झारखंड की मौसम जो है वो लगातार बदल रही है और ठंड जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग राजभवन की बात करेंगे तो राजभवन के समक्ष कई सारे दल जो है वो वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पंचायत स्वयं सेवक संघ के कुछ जो आंदोलनकारी हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार इसको इन लोगों का धरना प्रदर्शन जो है वो काफी दिनों से चल रहा है और हम लोग इनसे सीधे जुड़ेंगे और तमाम चीजों को लेकर के चर्चा करेंगे। चंद्रदीप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, काफी लंबा समय बीत गया है और आश्वासन आप लोगों को मिला था दुर्गा पूजा के बाद का। क्या कुछ आगे की तैयारी है? क्या कुछ आगे उसके बाद फिर बात हुई आप लोगों की? देखिए, आज हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का 155 दिन हो गया है और इन 155 दिनों में सत्ता पक्ष के कई विधायक और कई मंत्री, यहाँ तक कि हमारे जो पंचायती राज मंत्री हैं श्री आलमगीर आलम जी, हम लोग उनसे भी एक राउंड नहीं, कम से कम हमको लगता है 4 बार मिल लिए हैं। अभी 2 तारीख को हम अपने प्रदेश कमेटी के सदस्यों को 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को साहेबगंज भेजे थे, जहाँ उनका आवास है, हम्म। और वहाँ घर पर जाके हम लोग मिले हैं, माने हमारे सदस्य लोग मिले हैं। उस समय भी माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी के द्वारा यही बोला गया है कि आपकी मांग पर सरकार काम करने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला चला गया है और वो बहुत जल्द जो है घोषणा करेंगे। पर ये बात विगत दुर्गा पूजा के समय से हम लोग सुनते आए हैं। तो हम्म। इस तरह का आश्वासन बार बार दिया जा रहा है, पर सरकार के द्वारा जो है अभी तक कोई भी माने ठोस पहल हम लोगों के प्रति नहीं किया है, जो कि आए अक्सर हम देख रहे हैं कि सरकार आपके द्वार में जहां जहां माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं या अन्य भी पदाधिकारी जा रहे हैं, तो हम्म। मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है। आज का भी हम अखबार पढ़े हैं, उसमें लिखा गया है कि 60,000 नौकरियां जो है मैंने सरकारी और अर्ध सरकारी, हम लोग 60,000 लोगों को जो है रोजगार देंगे। हम्म। ठीक है, तो आखिर जो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक जो 155 दिनों से बैठे हुए हैं, तो सरकार उस पर काम क्यों नहीं कर रही है? ऐसा कौन सा मांग है हम लोगों का जो मुख्यमंत्री को देने में और करने में दिक्कत आ रही है? एक हम्म। तरफ जो है मान के चलिए रोजगार की बात होती है कि अभी आप देखे होंगे कि सत्यानंद भोक्ता जो आपके श्रम नियोजन मंत्री हैं, हम्म। बताइए उनका बेटा एक दिन भी कहीं कुछ किया नहीं और उनका जो है प्यून में नौकरी लग जाता है, हम्म। क्योंकि वो मंत्री है, मंत्री का बेटा। हम लोग आज 18,000 के संख्या में है पूरे झारखंड में और हम लोग 155 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग तो सरकारी नौकरी मांग रहे हैं, पर हम लोग के प्रति तो सरकार कुछ कर ही नहीं रहे। मान के चलिए कि ठीक है, हमारा जो 5 सूत्री मांग है, जिसमें पहला ही मांग है माननीय मुख्यमंत्री से 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का वार्ता, हम्म। जो आप जान रहे हैं कि वार्ता फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम्म। माने मुख्यमंत्री तो चाहेंगे तो हम लोग से मिल लेंगे, तो 5 में से मेरा एक मांग तो ये पूरा हो जाएगा। बचा हमारा 4 मांग। एक मांग है हमारा पंचायत स्वयं सेवा का समायोजन किया जाए, जी। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें भी सरकार का पैसा नहीं लगना है, हम्म। तो ये भी मांग पूरा कर सकती है सरकार। एक हमारा मांग है पंचायत सचिवालय स्वयं सेवा का नाम को बदलना, ये हम्म। भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, सरकार का इसमें भी कुछ पैसा लगना नहीं है, ये भी काम नहीं हो पा रहा। तो 3 मांग तो हमने आपको ऐसे गिना दिया जिसमें सरकार को ज्यादा माथापच्ची करना ही नहीं है। जी। बचा 2 मांग जो बहुत मुख्य मांग है। एक, जो हमको पूर्ववर्ती सरकार में जो प्रोत्साहन राशि मिल रही थी, उस प्रोत्साहन राशि को सिर्फ हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार में जो है, चूंकि ये वादा भी किए थे कि हम जब आएंगे तो आपका जो पिछली सरकार के समय का जो संकल्प बना था, हम्म। हम उसको बदलाव करते हुए हम प्रोत्साहन राशि को हटा के मानदेय लागू करेंगे, और हम्म। वो भी एक उचित मानदेय जिसमें सम्मानजनक आप लोग को भी लगे। एक मांग वो है और एक अस्थायीकरण का है। तो मान के चलिए कि ठीक है, अगर अस्थायीकरण भी आप नहीं कर पाते हैं, हमारा मानदेय तो लागू कीजिए। जी। अगर सरकार, माननीय मुख्यमंत्री बात बोले थे कि सरकार बदलिए और पाइए अधिकार का नारा उन्होंने दिया था, तो जब हम प्रोत्साहन राशि पर ही काम करेंगे तो सरकार हम क्यों बदले?
सरकार बदलिए और अपना हक और अधिकार पाइए। हमारे साथ और एक व्यक्ति मौजूद है, हम लोग उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे जानेंगे तमाम चीज़ों को। आप लोग लगातार वहाँ पर देख रहे हैं, 155 दिन बीत चुके हैं। यही एक बार सत्र का दौर चल रहा था और उस दौरान मानसून सत्र चल रहा था। उस वक़्त भी आप लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा था, विधानसभा का घेराव किया था और एक बार फिर से अब सत्र का जो समय है वो 15 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। क्या कुछ आगे की तैयारी है आप लोगों की? कितनी परेशानी आप लोगों को वहाँ पर रहकर झेलनी पड़ती है? बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है हम लोग जैसे आपसे जानना चाहेंगे चंद्रदीप जी, लगातार आप लोग कह रहे हैं कि 155 दिन हो चुके हैं, आंदोलन जारी है, लेकिन कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा आखिर? क्योंकि एक लंबा समय बीत चुका है और सरकार के 4 साल के कार्यकाल भी जो है वो दिसंबर में पूरे हो जाएँगे। मात्र 1 साल का समय बचेगा और इन 1 सालों में 2 चुनाव जो हैं वो झारखंड में देखने को मिलेंगे। एक देश में, पूरे देश में लोकसभा चुनाव और झारखंड में विधानसभा चुनाव। तो ये 1 साल का टेन्योर जो है वो चुनाव की रणनीति और दौड़-भाग में ही निकल जाएगी। तो ये काफ़ी कम समय जो है वो बचा हुआ है अभी सरकार के पास। देखिए, ये बात सही है कि समय बहुत कम है और सरकार को बड़ी-बड़ी चीज़ों को करनी है। हुँ, क्योंकि माननीय हेमंत सोरेन जी और झारखंड सरकार के तमाम जो माने आपका कांग्रेस के, आरजेडी का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जो आपका चुनावी घोषणा था, उस चुनावी घोषणा में समझिए कि 10% भी काम अभी नहीं हुआ है। हुँ। इसके लिए हम तो यही कहेंगे कि आने वाला दिन सरकार के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा और आप देखें लेकिन सरकार तो गिना रही है कि कई सारे कार्य जो है उनके द्वारा किए गए हैं। अभी सरकार के द्वारा आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम चल रहा है जिसमें लगातार तमाम नेता जो है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी अपनी जो भी योजनाएँ हैं, जो भी वादे हैं, किस तरीके से पूरे किए जा रहे हैं, उसके बारे में जनता को अवेयर करवा रहे हैं। देखिए, एक बात हम बहुत अच्छा आपका सवाल पर हम जवाब देंगे कि सरकार आपके द्वार अगर ये अबुआ आवास का ढिंढोरा सरकार नहीं पीटती ना, तो ये भीड़ भी नहीं दिखता आपको। अभी आप जितना भीड़ देख रहे हैं ना, वो सिर्फ अबुआ आवास के नाम पे जुट रहा है लोग। पर आज आपको एक बात हम बता देना चाहते हैं, हकीकत, सच्चाई इस सरकार आपके द्वार का। एक समय सरकार आपके द्वार का जब कार्यक्रम चलता था, जिस समय हम लोग आंदोलन में नहीं थे, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के सदस्य जब आंदोलन में नहीं थे, तो विश्वास नहीं कीजिएगा, सरकार आपके द्वार में जो आम पब्लिक आते थे, चाहे वो पेंशन से संबंधित है, चाहे आपका जो है मनरेगा से संबंधित है, चाहे आपका प्रधानमंत्री आवास से संबंधित है, चाहे कोई भी काम, हम लोग बजाबते अगर कोई फॉर्म गलत रहता था या भरा हुआ नहीं रहता था, तो हम लोग इतना मदद करते थे कि फॉर्म को भर भी देते थे और उसको हुँ। पुट अप कर देते थे और रजिस्ट्रेशन करा देते थे। आज हकीकत क्या है, अगर नहीं यकीन है तो आप किसी तरह से भी उसका सर्वे करा लीजिए। सरकार आपके द्वार का जब कार्यक्रम चलता है ना, सिर्फ एक बार आप वहाँ चल जाइए अपना पूरा कैमरा उमरा लेके, आपको हकीकत पता चल जाएगा। अभी क्या हुआ हम लोग देखे हैं कि अगर कोई पब्लिक वहाँ पे अगर गया फॉर्म लेके और फॉर्म अगर थोड़ा सा भी गलत है, तो तुरंत उसके फॉर्म को फेंक दिया जाता है सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा। कि ये फॉर्म भर के लाओ, गलत है, माने कोई कोऑपरेट नहीं किया जाता। एक चीज, दूसरी, अगर कोई खाली पेपर लेके जाता है, उसको कोई भरने वाला, भर के लाओ जी, ऐसे थोड़ी भर के लाओ, इस तरह से। तो सरकार आपके द्वार ना सिर्फ एक कार्यक्रम के तहत सरकार जनता को बुड़बक बना रही है, लोगों को भीड़ दिखा के और पेपर में आंकड़ा जो बता रही है कि 10 लाख आवेदन आया है, इतना का जो है काम तुरंत माने एकदम स्पॉट ऑन द स्पॉट हो गया, ये सारा फेक है, हकीकत नहीं है। अगर आपको देखना है तो मैं चैलेंज करता हूं कि जहां सरकार आपकी द्वार के कार्यक्रम, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सच्चाई दिखाऊंगा। अगर हम लोग बात करें, ये तो आपने एक बहुत बड़ी बात दर्शकों के सामने रखी है। ज़रूर इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा, लेकिन आगे हम अगर आपसे बात करेंगे, आगे की क्या रणनीति, क्योंकि आप लोगों ने सब कुछ करके देख लिया। घेराव हो, आंदोलन हो, अ, अ, मशाल जुलूस हो, कई सारी चीज़ें शुरू हो गई, क्योंकि मशाल जुलूस की आप लोग बात कर रहे हैं कि आप लोग मशाल जुलूस निकालने वाले। मशाल जुलूस तो तब निकाला जाता है जब एक बड़े आंदोलन का आगाज़ लोगों के द्वारा किया जाता है। ऐसे कई सारे आंदोलन हम लोगों के सामने झारखंड में भी देखने को मिले हैं।
जी बिल्कुल, हम भी कल हम लोगों का भी संगठन का जो कल 9 दिसंबर को जो मशाल जुलूस जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग भी एक सरकार को संकेत दे रहे हैं कि अभी भी वक्त है आपके पास। अगर आप हमारी मांगों को पूरा करते हैं तो ठीक है, अन्यथा 15 दिसंबर से जो शीतकालीन सत्र चलने वाला है, हम लोग विधानसभा कूच करने वाले हैं। और विधानसभा कूच में अगर किसी भी प्रकार का अप्रिय घटना घटती है तो उसका पूरा का पूरा जवाबदेही और जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, प्रशासनिक अधिकारियों का होगा। इसलिए कि हमने अभी आपको बताया कि हमारी जो 5 सूत्री मांग है, जिसमें मैं आपके माध्यम से पूरे झारखंड की जनता को बता देना चाहते हैं कि 3 मांग हमने बताया जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें सरकार का कुछ भी लगना नहीं है। 2 मांग है, एक स्थायीकरण और एक मानदेय। तो एक सरकार जो थी, जो प्रोत्साहन राशि पर नियुक्त की थी, और आज जो ये सरकार है, चूंकि इस सरकार का नारा था बदलो सरकार पाओ अधिकार, तो हम लोगों ने भी अपने संगठन की ओर से प्रखंड प्रखंड बैठक, जिला जिला बैठक, प्रदेश के द्वारा बैठक करके हम लोग इस सरकार को इस उम्मीद और इस भरोसे से लाए थे कि माटी की सरकार, झारखंड की सरकार, युवाओं की सरकार, छात्राओं की सरकार, बेरोजगारों की सरकार, हम लोग ये सोच के इस सरकार को लाए कि हम लोगों का भी कल्याण होगा। पर हम लोग क्या जाने कि ये सरकार, जो हम लोग रोजगार के नाम पे जो 18,000 लोग बहाल थे, क्या हम लोग को ये बेरोजगार कर देगी, हम लोग कभी नहीं सोचे थे। माने आज ये सरकार पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को बेरोजगार करने पर तुली हुई है। अगर हम लोगों का भविष्य के प्रति चिंता होती राज्य सरकार को, तो आज हम लोगों को 155 दिन नहीं बैठना पड़ता। 155 दिन काफी महत्वपूर्ण समय जो है वो इन लोगों ने अपना दिया है। राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं और इनके द्वारा कई सारे मुहिम जो है वो चलाए जा रहे हैं सरकार को अवगत कराने के लिए। लगातार मुलाकात का भी सिलसिला जो है वो जारी है। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप जब रात में राजभवन के पास रहते थे तो क्या कुछ परेशानी आती है वहां पे, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है अब? बहुत परेशानी है। अभी देखिएगा कि हमारे यहाँ एक तस्वीर भी वहां से सामने लगातार आ रही थी कि आप लोग वहीं पे खाना भी बनाते हैं, वहीं पर रहते हैं, तो वो सारी चीजें आप लोग कैसे करते हैं? क्या कोई सामाजिक नहीं, सेवक जो है वो आपकी मदद करते हैं या फिर कैसे कैसे हम रहते हैं? लोग खुद क्या क्या करिएगा, क्योंकि एक लंबा समय बीत गया है। अब ना आप लोग कहीं और अप्लाई कर सकते हैं काम के लिए, अब ना कहीं और जा सकते हैं। तो अब किस तरीके से, क्योंकि सरकार का कार्यकाल तो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। देखिए सरकार हम लोग क्योंकि हम लोग थे उस अगर बात करेंगे हेमंत सोरेन के मैनिफेस्टो की, तो मैनिफेस्टो की तस्वीरें जो है वो भी इन तमाम लोगों ने अपने बैनर में लगाई है कि जो आपने कहा है उससे जरूर पूरा करें। जो जो मानदेय पर जो लोग तमाम लोग हैं उन्हें वेतन यहाँ पर दिया जाए, प्रोत्साहन राशि जिन लोगों को दिया गया है उन लोगों को वेतन देगी सरकार। ये वादे जो है वो हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा दिए किए गए थे। क्या कुछ कहेगा? आप लोग लगातार इसको लेकर के अपनी बातें रख रहे हैं, क्या कुछ बातें हैं इसको लेकर? देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी का जिस समय चुनाव से पहले हम लोग 2019 में, चुनाव से ठीक पहले हम लोग का एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे। मतलब 2 बार मिले थे, एक सोहराय भवन में और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो इनका आवास है वहाँ। हम आपको एक चीज दिखाना चाहेंगे, देखिए इनके ही आईडी में है, ठीक है, इनके ही आईडी में है। और हम ये पढ़ के बता दे रहे हैं कि राज्य के पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक कर्मियों के दल से हुई मुलाकात, इन युवाओं से मिल इनकी समस्याओं से रूबरू होने का मौका मिला। झामुमो इनकी मांगों का समर्थन करती है। झामुमो युवाओं का दल है और हर एक युवा के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, यही खड़ी है 155 दिन से।
हम लोग 155 दिन से एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा मंचों से बोलते हैं कि इस सरकार का कान भी है, आंख भी है, देखता भी है, बोलता भी है और करता भी है। तो कहाँ हमारी आवाज आप तक जा रही है? हम तो 155 दिन से जस्ट आपके 1 किलोमीटर के दायरे में बैठे हुए हैं, तो हमारी आवाज पहुंचेगी कब? कौन सा भोंपू लगाना होगा जो आप सुन पाइएगा? तो कहीं ना कहीं सरकार जिस तरह से छल रही है हम लोगों को, वो वक्त आ रहा है कि हम लोगों को आज छला है, हम लोग भी आने वाले समय में इस सरकार को छलेंगे और इस सरकार को बताएंगे, अपने वोट का चोट का ताकत इनको एहसास कराएंगे। और ये बात तो सच है, देखिए हम किसी सरकार का प्रशंसा नहीं करते हैं, पर एक बात आपके माध्यम से हम पूरे झारखंड को बताना चाहते हैं कि एक सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास जी का, जो 18,000 पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को किसी न किसी रूप में रोजगार में जोड़ने का काम किया। और एक ये सरकार है कि इन 18,000 जो रोजगार से जुड़े हुए थे उसको बेरोजगार करने पर तुली हुई है। दूसरी बात कि 18,000 पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक जब अपने पंचायतों में आए थे तो प्योर अपने पंचायत के लोग हैं, एक एक आदमी से जुड़े हुए लोग हैं। माने हम लोग ना बता सकते हैं कि किसके घर में पहचान पत्र का जरूरत है, किसके घर में आधार का जरूरत है, किसके घर में जन्म मृत्यु का जरूरत है, किसके घर में जातीय और आवासीय का जरूरत है, किसके घर में शौचालय है, किसके घर में राशन कार्ड है। ये सब चीज से हम लोग के पास ना डाटा है पूरा, और हम लोग ये डाटा बना कर रहे। रघुवर दास जी का भी यही सोच था कि पंचायत में जो एनजीओ काम करती है ना, जो एनजीओ बाहर का एनजीओ जो पैसा लेके जाती है, हमारा पंचायत का, हमारे गांव का जो है युवा लोग और जो लड़की लोग है वो लोग जुड़े और सरकार का काम करे और सरकार के साथ हाथ से हाथ मिला के राज्य और मैंने पंचायत को आगे बढ़ाए। ये मकसद था उनका। पर सिर्फ उनसे गलती यही हुआ था कि वो प्रोत्साहन राशि जो किए ना, उनको एक मानदेय उसी समय कर देना चाहिए था। ये एक गलती उन्होंने किया। दूसरी एक गलती जो उन्होंने नाम स्वयं सेवक रख दिया ना, उनको स्वयं सेवक नाम नहीं था रखना, उनको पंचायत सहायक कर देना चाहिए था। हम लोगों ने इस सरकार से गुहार लगाई थी जिस समय हेमंत सोरेन जी चुनाव में तैयारी कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोला था कि हम आप लोग का नाम जरूर बदलेंगे। मैंने कहीं ना कहीं पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के लोग सदस्य राजनीति के शिकार हुए, पूर्ववर्ती सरकार में भी और झारखंड की वर्तमान सरकार में भी। अब क्या होने वाला है, आगे की क्या कुछ रणनीति होगी? क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप लोगों का कई सारा प्रदर्शन है, जेएमएम का घेराव, कांग्रेस भवन का घेराव, सीएम आवास का घेराव, विधानसभा का घेराव, सभी चीजें आप लोगों ने कर ली और जनता के बीच भी आप लोगों उसी तरीके से गए। तो अब क्या करने वाले हैं, अब क्या आगे की रणनीति है? देखिए, हम लोग संघर्ष करने के लिए हर समय एक तैयार हैं, आगे भी करेंगे। झारखंड की जनता को ये हम दिखाना चाहते हैं कि ये सरकार जो हठ धर्मिता की जो नीति अपनाई हुई है, हम देखना चाहते हैं कि सरकार आखिर कब तक नहीं करती है। हम लोग भी तब तक नहीं आंदोलन छोड़ने वाले हैं जब तक कि सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया जाए। और अगर सरकार नहीं कुछ कर पाती है, चुनाव का समय आ जाता है, तो झारखंड का जनता इसका जवाब देगी। हमारे स्वयं सेवक के जो भाई बंधु हैं, उनका जो परिवार के लोग हैं, उनके जो दोस्त मित्र हैं, सभी लोग देख रहे हैं। सब मिल के हम लोग जवाब देंगे और सरकार को उसके बाद हम लोग उसका जो है बताएंगे कि भाई आप लोगों ने, आपने जो हम लोगों को छला है, आज उसका रिजल्ट आप देख लीजिए। तो हम लोग वोट का चोट देंगे। और दूसरी बात कि कल 9 दिसंबर है, कल तो मशाल जुलूस के द्वारा एक संकेत सरकार को है। और जब आपका विधानसभा शीतकालीन सत्र जो चलेगा, इस बार हमारा पूरा संगठन का लोग, हमारे पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के लोग विधानसभा कूच करेंगे और जहां पे हम लोगों को रोका जाएगा, हम लोग टेंट और तंबू लगा के जितना दिन सत्र चलेगा हम लोग उतना दिन रात दिन वहीं रहेंगे। और उसके बाद एक कार्यक्रम हमारा और है जो 28 दिसंबर को जब राज्य सरकार मैंने अपना ये मनाएगी 4 साल का उपलब्धि, तो उस समय भी हम लोग नंग धड़ंग प्रदर्शन करने वाले हैं। सरकार का जहां पे कार्यक्रम होगा, जिस ग्राउंड में होगा, जिस जिला में होगा, वहीं हम लोग जाएंगे और नंग धड़ंग प्रदर्शन करेंगे। सारा जो उपलब्धि का जितना एनर और बैनर लगाएंगे ना, हम लोग सब फाड़ के हटा देंगे, क्योंकि ये झूठा उपलब्धि हम लोग बैनर में नहीं देखना चाहते हैं, धरातल पे देखना चाहते हैं। देखिए, तो काफी सारी जो बातें हैं इनके मन में दबी हुई थी और कई सारी बातें इन्होंने कही कि जो उपलब्धि सरकार गिना रही है उसमें उपलब्धि नहीं, हम लोगों का सबसे बड़ा योगदान था जो इस सरकार को हमने बनाया था। और साफ तौर पर इनका कहना है कि किस तरीके से आगे की इन लोगों की रणनीति होगी। साफ इन्होंने कह दिया है कि 9 तारीख को, यानी कि कल का दिन जो होगा वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है इन लोगों के लिए, क्योंकि ये तमाम
लोग अब मशाल जुलूस लेकर के निकलेंगे और उसके बाद फिर 15 दिसंबर से जो झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, उस दौरान भी इनके द्वारा आंदोलन जो है वो किया जाएगा और विधानसभा का घेराव के लिए तमाम लोग जो है वो कूच करेंगे। वहीं दूसरी ओर सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा होगा, जहां पर वहां पर भी इनके द्वारा कई सारे आंदोलन जो है वो किए जाएंगे। फिलहाल इस पूरे खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।